Hi friends, myself Ravinder Sharma from OTA, Option Trader and Analyst. Now, what we have discussed tomorrow. First of all, we discuss the previous day analysis. But we have decided that this is the zone and this is the trend line. यही ट्रायंगल की बात हुई थी. इस ट्रायंगल में साइडवेज, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे extremely negative. What I word is that extremely negative. Okay. So क्या हुआ है, मार्केट ने आज उसी ट्रायंगल का ना तो ब्रेकआउट दिया है ना ही ब्रेकडाउन दिया है. तो एनालिसिस वहीं साइडवेज रही कुछ देर के लिए, ठीक है, और ये अपने अपर लेवल को टच कर गई है. अब हमें आगे क्या करना है, लेट्स वी व्हाट वी हैव टू डू ऑन टुमारो. क्या अब हमें बुलिश हो जाना चाहिए या बेरिश होना चाहिए? ठीक है ना. जब तक इस ट्रायंगल के अंदर है कुछ नहीं होना चाहिए हमें, मैं तो ये कहता हूँ. क्योंकि देखो ये ट्रेंड लाइन बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस ट्रेंड लाइन की और इस ट्रेंड लाइन की इम्पोर्टेंस क्या है. ये रेफरेंसेस है, नॉट ऐसा कोई नहीं है कि ये एक बार्ड नियम हो गया है ना. तो ये दैट इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट टूवर्ड्स, मैंने क्या बोला था, जब तक इसके ऊपर ना बैठ जाए तब तक कॉन्फिडेंशली बाय ना करना. दैट इज़ माई व्यू. जब तक इसके ऊपर ना ट्रेड करना चालू करे इस जोन में, तब तक कॉन्फिडेंटली बाय नहीं करना. दैट इज़ माई लॉजिक, राइट. अभी आज बाय में बैठ जाओ और किसी ने कॉल लेके बैठ गया होगा, आई डोंट नो कल क्या होगा, है ना. तो मेरा कहने का मतलब, अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रही है मार्केट तो आप बेशक आप कॉल लेके बैठ जाना. मैं आपको बिल्कुल इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया. एटलीस्ट ये तो आपको लेवल मिलेगा ही मिलेगा. 400 पॉइंट आपको, ये पॉइंट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना. तो ये तो डेफिनेट है, ये श्योर शॉट आएगा. उसके बाद तो कोई रोक नहीं सकता. बट अब अभी क्या कॉल लेके बैठना कुछ समझदारी है? मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या कोई समझदारी है? नहीं. तो अब हमें किस तरीके से इस मार्केट को देखना है, सबसे पहले तो जो हमने वही डिस्कस किया था वही पैटर्न. अभी भी कोई चेंजेस नहीं है हमारे पैटर्न के अंदर, ठीक है जी. कोई चेंजेस नहीं है. दैट इज़ SH, क्या है इसको बोलते हैं हम, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर. ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर. तो शोल्डर यहाँ ये एंड पॉइंट है. अब एंड पॉइंट पे आप खरीद में बैठते हो तो दैट इज़ योर रिस्क, है ना. मैं कहता हूँ कि ये ही पैटर्न बनता है, तो देन क्या होगा, आपने तो एक्सट्रीमली अपसाइड पे ले लिया, कोई निकलने की जगह ही नहीं मिलेगी, है ना. तो बाय, मेरा कहने का मतलब है आप बाय करो, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद, ये जो लेवल है इस लेवल के बाद आप बाय करो. इसके ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ तक इसकी प्रोबेबिलिटीज़ जाती हैं, इसके नीचे नहीं, ठीक है ना. आज जिसने अब बाय क्या था, बेसिकली हमारा लॉजिक क्या था कि इसके नीचे एक्सट्रीमली नेगेटिव, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसाइसिव लेवल हो जाता है, ठीक है ना. इसके नीचे तो बिल्कुल नेगेटिव है मार्केट, ठीक है. तो अब इसको करना क्या चाहिए कि भाई ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा. 2 घंटे 2.5 घंटे इस मार्केट ने आज लगाए इस लेवल के अराउंड में, तो ब्रेक नहीं कर पा रहा. द सेलर्स हैज़ बीन एग्जॉस्टेड. व्हेन दे आर द सप्लाई इज ओवर, सेलर हैज़ बीन एग्जॉस्टेड. क्योंकि क्यों हुए एग्जॉस्टेड भी, कि वो भी एक चांसेस ले रहे थे, वेट एंड वॉच की पॉलिसी थी. यहाँ मार्केट क्लोज हुई है, अगर उनको ये पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट तो मिल ही गया ना,
इतना प्रॉफिट तो मिल ही गया ना, अब इसके आगे अगर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट सेलिंग आएगी। सब एक दूसरे के ऊपर वेट करने लगे कि भाई हाँ लेवल है या नहीं है। तो जब एग्जॉस्ट हो चुके सेलर्स, है ना, और आगे फर्दर सेलिंग नहीं हो रही, तो एक ही शॉट में उठा के ले गए। अब ये कोई वाइल्ड मूव या ट्रैप इस तरीके का यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लेवल ही बड़ा क्रिटिकल था। आपने एक चीज़ और नोट करी होगी, जो मैंने आज लगाई हुई थी, ये लाइन लगाई हुई थी, ये लाइन, ठीक है ना। तो ये लेवल, एक ये सपोर्ट हो गई, एक ये इसकी सपोर्ट आ गई, तो सपोर्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। ये सेलर्स को भी पता है सपोर्ट पे वो सेल करेंगे तो उनका हश्र क्या होगा। आप तो 10,000 5,000 की कॉल लेके बैठ जाते होगे, 50,000 की कॉल लेके बैठे, उनके लाखों रुपए लगे होते हैं। तो इतने बेवकूफ़ वो भी नहीं है, पहले सस्टेन करने देते हैं कि कहाँ मार्केट जा सकती है। और आफ्टर ऑल जब HDFC स्ट्रॉन्ग हो रखा हो तो कोई रिस्क भी इतना आसानी से नहीं लेगा। तो हर चीज़ की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सबकी अपनी अपनी वो थिंकिंग्स होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा फर्दर, वो अब हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। मेरा यही मानना था। अब देखो ना, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से महीना स्टार्ट हुआ था, ये गया, ये गया, ये गया। अब डोंट से कि इसको हम ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये कंसोलिडेशन फेस हो गई, ये निकले, समझ में आती है बात, बट कोई पैटर्न बने तो सही। अभी हम जो लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सिर्फ इसी का ही देख रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट गुड न्यूज़ नहीं आ गई जो बहुत ज़्यादा आगे आई हो, है ना। तो इट माइट पॉसिबल, देखो ना, पहली बात तो अक्टूबर का महीना, फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गया। अब इसकी जो फेस्टिव सीज़न का इम्पैक्ट है, ऑटो मार्केट ये जो भी है, वो नए जब एक तारीख की वो आएगी सेलिंग पॉइंट्स, जब फिगर आएगी डाटा फिगर, तो उस टाइम पे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, या लास्ट वीक में बढ़ना चाहिए। लास्ट वीक का मतलब हो गया आपका करीबन भी ना करते करते 20 तारीख के बाद से बढ़ना स्टार्ट होना चाहिए। ये लास्ट के 10 दिन आप ये समझ लीजिए रैली आ जाएगी, लेकिन रैली कोई आए तो सही, यहाँ से आए, समझ में आती है। मैंने आपको ये तो बताया, रैली आए तो ये तोड़ती हुई चली जाएगी, ऊपर टॉप मारेगी दिवाली के टाइम पे या फेस्टिव सीजन के टाइम पे। मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे ही रहेगी फेस्टिव सीजन में। तो सब चीज़ें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं भाई क्या होने वाला है। हो सकता है पहले 2 हफ्ते धीरे 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 करके नीचे आए और फिर एक कंसोलिडेशन का फेस आए और उसके बाद उठा के ले जाएं, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ भी टाइमिंग वाइज, दैट इज़ फॉर द टाइमिंग वाइज। तो अब किस तरीके से पैटर्न, जब तक इस लाइन को मैं बुलिश नहीं मान रहा अपने आप को और इस लेवल को, तब तक क्रॉस नहीं कर देता, तब तक मैं बुलिश नहीं हूँ। सिंपल। एक्सपायरियाँ भी तो करनी है उनको, ऐसा थोड़ी ना कि ये यहाँ से उठा के ये यहाँ ले गए, अब बीच में कहीं एक्सपायरी करें हम, तभी तो प्रॉफिट होगा दोनों साइडों को। ऐसा थोड़ी ना कि एक साइड, भाई जो चाचा है वही भतीजा, जो सेलर है वो बायर है। इनके लिए तो कॉल राइटिंग्स में तो पुट राइटिंग कॉल राइटिंग दोनों ने सबने की होती है, बहुतों ने स्ट्रेडल्स बनाए होते हैं। तो बेनिफिट तो तभी मैक्सिमम मिलेगा जब दोनों तरफ मूव आएगा। अगर इसी तरीके वे में निकल गया और यहाँ पर एक्सपायरी करते हैं तो क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी, तो इसी जोन में जाके अगर एक्सपायरी हो इस जोन के अंदर, तभी जाके दोनों को बेनिफिट होगा। ना तो उनको मार्केट बढ़ाने में पैसे मिलते, ना घटाने से मिलते, उनको मार्केट सस्टेन करने से मिलते हैं ज़्यादा पैसे, सेफ पैसे बेसिकली। तो बेस्ट तरीका हमारा यही है। कल कोई भी, अब हमें इसमें देखना क्या है, जो भी लास्ट 1 आवर का कैंडल बना है उसका आप एक बेस पकड़िए। अगर इसके नीचे निकलती है तो बिल्कुल नेगेटिव में जाइए आप मार्केट में, यहाँ से नेगेटिव में जाइए। अगर इसके नीचे निकलती है सेकेंड हाफ में स्पेशली, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, एक्सपायरी में सेकेंड हाफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड एक्सपायरी से वेरी फर्स्ट डे जो हाफ होता है तो बड़ा उल्टा मूव आता है, ये ध्यान रखना।
मतलब कि मार्केट रैली की तरफ कम जाता है और सडन एक शार्प फॉल देता है 300-400 पॉइंट का, तो वो मार्केट टर्न अराउंड का डे होता है, सेकेंड हाफ ऑफ, ठीक है, ऑफ द डे, जस्ट 1 डे बिफोर द एक्सपायरी ज़्यादातर इसका मूव आता है। तो क्या आप समझें कि हो सकता है कि ये एक मूव ऐसा दे और उसके बाद धीरे 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 इसके नीचे आए, और ये जैसे जो ये लास्ट आवर का वो था बेस, उसको तोड़ के नीचे अगर सस्टेन करता है ऐसे, तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला है, ठीक है। और यहाँ फिर ये पॉइंट वही है, यहीं पर नचाएंगे मार्केट को। तो ये ही एक पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। बाकी यस, अगर इसके ऊपर 2 घंटे सस्टेन करता है या 1 घंटे की कैंडल अच्छी सी सस्टेन करती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से एक बाइंग भी आ सकती है इस तरीके से, इसकी भी प्रोबेबिलिटीज़ ऑन रखिए, बट उसको ऊपर सस्टेन करने दीजिए फर्स्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग रहेगा, पहला एक्साइटिंग कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों मूव, 2 घंटे और बिता देंगे, 12-12:30 बजे के आसपास कोई मूव आने के बाद आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स क्या बोलती हैं, और 1:15 बजे के आसपास बिल्कुल आप तैयार रहिए एक सडन मूव के लिए। यही है फ्रेंड्स व्यू। बाकी आप थैंक यू वेरी मच कि आपने सपोर्ट देते रहो दोस्तों, और कमेंट्स करते रहो नीचे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।